जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से। देखिए, जितने भी लोग रनिंग कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए, उन सबको ये बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि भाई यूपीएसआई की जब आप रनिंग करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। जैसे क्योंकि रनिंग करते समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शिन पेन से ग्रसित हो जाते हैं। मतलब शिन पेन मतलब घुटनों से नीचे जो हड्डी होती है ना हमारी पैर की, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। और वो तभी होता है जब आप बहुत तेज़ रनिंग कर लेते हैं या फिर अपने पैरों पे ज़्यादा जोर डाल देते हैं, ज़्यादा दबाव डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है, धीरे-धीरे हमें अपना टाइम घटाना है, ठीक है? तो एकदम से नहीं जाना है, सबसे पहली बात कि आपके जो जूते हैं, वो आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जूते पहन ही नहीं रखे, नंगे पाँव दौड़ रहे हैं, फिर जूते खराब हैं, उनके सोल हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आपका पैर तिरछा पड़ता है भागने में, तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके लिए जूते ज़िम्मेदार होते हैं। अगर आपके जूते बिल्कुल पहली बात तो आप नए जूते खरीदें, पुराने जूते हो सकता है उसका सोल खराब हो या कहीं से घिस रहे हों, तो पैर इधर-उधर पड़ता है, तो फिर पैर मुड़ जाता है, तो दिक्कत होती है। तो जूते ज़रूर खरीदें, जूते से भागना स्टार्ट करें। दूसरा, अपनी जो ब्रीथ है ना, जो अपनी साँस है, उसको कंट्रोल करना सीखें। मतलब जब आप दौड़ते हैं तो अपनी साँस को धीरे-धीरे, जब हम दौड़ते हैं ना तो 1-2 चक्कर हमारी साँस उखड़ने लग जाती है, 2-3 चक्कर तक उखड़ती रहती है। तो समझ में नहीं आता क्या करें, बस हमें लगता है कि बस अब रुक जाओ, लेकिन हमें बस वहीं नहीं रुकना है। उसी पॉइंट को जब हम और थोड़ा दौड़ते हैं ना, फिर हमारी साँस कंट्रोल में आ जाती है, फिर वो स्थिर हो जाती है, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हमारा शरीर भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो अपनी साँस को थोड़ा कंट्रोल करके चलना। ठीक है? तीसरी बात कि जब आप दौड़ते हो तो म्यूज़िक मत सुनना दोस्त। ये बहुत गलत है, क्योंकि जब आप म्यूज़िक सुन कर के दौड़ते हो आपको लगता है कि बस हम इससे ना हमारे दौड़ने में आसानी होती है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में दौड़ोगे तब वहाँ आपको म्यूज़िक नहीं दिया जाएगा सुनने के लिए कि भई आप कान में डट्टक लगाओ और दौड़ना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल अलग से, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? चौथी बात, अपना खाने-पीने की विशेष ध्यान रखना भाई। खाने-पीने पे बिल्कुल कमी मत करना, देसी खाओ, चने भिगो दो शाम को, चने, काजू, बादाम, किशमिश और क्या बोलते हैं उसको, अरे खजूर, उसको भिगो, अखरोट भिगो और उसको सुबह फिर खाओ, क्योंकि आपके लिए, आपके शरीर में जब तक जान है तब तक आपके पैर चलेंगे। आपकी प्रोटीन, वही वाली बात है ना शोले की, कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी जान बची रहेगी। यानी कि जब तक आपके शरीर में जान है तब तक आपके पैर चलते रहेंगे और आपको प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है इस ऐसे समय पर। तो आपको खाने-पीने पे कोई कमी नहीं करनी है, खूब खर्चा करो खाने-पीने पे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जाएगा वो आपके शरीर के लिए ही जाएगा, ठीक है? 5वीं बात क्या है, ये अब आपको कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा? देखो, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है, मैं सीधी-सीधी बता देता हूँ। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो रिज़ल्ट आने के बाद में, रिज़ल्ट मैंने कब बताया कि मई, मई के लास्ट में या फिर जून के शुरुआत में, ये इस टाइम पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप खुद ही समझिए कि आपको ये जो वैकेंसी है ये दिसंबर जनवरी तक या नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करनी होगी। और क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2027 में, तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा और जब चुनाव आएँगे, आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले ही आपको भेजा जाएगा। तो मान कर के चलो कि आपको नवंबर-दिसंबर तक ये कंप्लीट करनी है इनको। और अब क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है। मई-जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सॉरी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपका मैक्सिमम 1 मंथ देंगे आपको कि भई 1 मंथ की तैयारी कर लो। मैं बता रहा हूँ 1 मंथ भी शायद मुश्किल से देंगे। 1 मंथ चलो दे भी दिया, तो 1 मंथ देंगे आपको तैयारी करने के लिए, तैयारी करो। अब जो लोग ऐसे हैं, जिनको ये लगता है कि भाई हमारे रिज़ल्ट में नहीं आ पाएगा, तो वो अगर रुक गए फिज़िकल से, तो फिर 1 मंथ में वो अपना तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी जितना पहले से तैयारी कर रहे लोग, उनके मुकाबले तो कम ही तैयारी होगी। तो ये बात है। और दूसरा, एक चीज़ और है कि जब आप रनिंग करते हो तो कोई भी मेडिसिन मत लेना भाई। कोई भी मेडिसिन मत लेना। मेडिसिन का मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि आपके पैर में दर्द हो रहा है तो आपने गोली ले ली, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन लगा लेते हैं और ऐसी कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन वगैरह होते हैं, मैं भी नहीं जानता। तो उनको मत लेना है दोस्त, वो बेहद खतरनाक है। आपकी जो रनिंग है वो वैसे ही गर्मियों में होगी और गर्मियों में वैसे ही आपका बीपी बहुत हाई होता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर आपके शरीर में पूरी तरीके से हाई होता है। आप जब उसको ले लेंगे तो धूप में, गर्मी में, तो आपको बेहद नुकसान पहुँचाएगा वो, बहुत खतरनाक चीज़ है। अपने पैरों पर, अपने शरीर पर दम रखो,
बाकी इंजेक्शन वगैरह इन पे दम मत रखना, खाने पीने पे अच्छा ध्यान दो और फिर देखो कैसे नहीं आपकी रनिंग होती है। आपको 4.8 किलोमीटर ही तो दौड़ना है, ये कम नहीं है, लेकिन आप दौड़ सकते हो। मैं इतना जानता हूँ, आपके अंदर वो एनर्जी है। आप जिस भी फील्ड में जाओगे टॉप कर सकते हो। आप पढ़ने की फील्ड में जाओगे तो टॉप कर सकते हो, आप रनिंग में जाओगे तो टॉप कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल दौड़ सकते हो। तो दौड़ो, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि वहां जाकर के जब सांस फूलती है ना तो हम ये सोचते हैं कि छोड़ो यार नौकरी, कहीं कुछ और देख लेते हैं, इस नौकरी में तो बहुत दिक्कत है, मेरे तो बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। जब बांस सिकुड़ने लग जाती है तो ऐसे लगता है। लेकिन जब आप 3-4 चक्कर लगा लेते हो ना, तब आपकी सांस कंट्रोल में आ जाती है और वो स्थिर हो जाती है, फिर ठीक लगने लगता है। तो लास्ट के जब 1-2 चक्कर रह जाते हैं तब ये सोचता है कि अब तो मैं गिर गया, अब तो मैं गया, अब मुझसे नहीं होगा, अब इससे ज्यादा मैं दौड़ ही नहीं सकता, भाड़ में जाए ये नौकरी, ऐसा लगने लगता है, सच बता रहा हूँ। लेकिन आपको वहीं कंट्रोल करना, आपको दौड़ते रहना, रुकना नहीं है। तो इस तरीके से अपने फिजिकल की इस तरीके से तैयारी करो, और आपको जो टाइम मिलेगा रिजल्ट के आने के बाद, लगभग 1 महीना मिलेगा। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ, तो इस आपको किस तरीके से मैनेज करनी है अपनी चीजें और किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी है इस 1 महीने में, वो आप सब लोग जानो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो ऐसा मत करना कि आपकी जो फिजिकल है वो रह जाए। बहुत दुख होता है, पूरी जिंदगी दुख रहता है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया लेकिन फिजिकल नहीं कर पाया मैं। जो सबसे कठिन परीक्षा थी एग्जाम, वो पास होगी, लेकिन फिजिकल नहीं कर पाया मैं। इतना वीक थोड़ी ना हूं यार कि फिजिकल ना कर पाऊं। फिजिकल करेंगे, जरूर करेंगे, और 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। ये क्या, ये प्रॉमिस करो अपने आप से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। फिजिकल बहुत अच्छे से करो, और बस फिजिकल करते रहो, और अगर समय तो आपके पास सही, तो अगले एग्जाम की भी तैयारी करते रहो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।